Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. यूरोप और अमेरिका अब भारत से क्यों डरे हुए? इसमें बहुत सारा आपको मैं डेटा पॉइंटर्स दूंगा, किस तरफ आपको देखना चाहिए। देखिए क्या है कि जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता आपको राजनीति समझ में नहीं आती, और राजनीति समझने वालों के लिए कूटनीति या जियो पॉलिटिक्स ईजिली समझ में आ जाती है। कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं होती। कूटनीति होती है वो पॉलिसी या स्ट्रेटेजी जो राजनीति के दायरे में से बीच में से आपका काम निकाल दे, है ना। मतलब कूटनीति में सारे प्रयोग होते हैं। दुश्मन को कैसे काटना, दुश्मन को कैसे तोड़ना। जो कूटनीति यूज ऐसे करी जाती है कि जब मतलब सैन्य शक्ति का प्रयोग न करना हो तो कूटनीति का प्रयोग होता है। तो सैन्य शक्ति पे तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी कूटनीति आगे बढ़ती है। तो भारत ने कूटनीति का प्रयोग किया, मोदी जी ने बड़ा खतरनाक कूटनीति प्रयोग किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 इंजिन्स, जो कि ऑलमोस्ट 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देते हैं। हमारा कावेरी जो है, भारत का जो खुद का कावेरी इंजन है GTRE, वो 75 पे आके रुकता है। मतलब उसका एक्चुअल नंबर्स है कि जो 404 का है करीब 85, और बट कावेरी का है 73 to 74, मतलब 11 किलो न्यूटन लेस, विच इज अ लॉट। बाय द वे इट इज अ लॉट। अगर आपको थ्रस्ट का और वेट कैरिंग रेशियो पता हो, ये बहुत ज़्यादा है 11 किलो न्यूटन का। लेकिन अभी उसको पहले इंजन पे सक्सेस मिल गई है जो कि ट्राई कर रहा है UCAV में, तो पार्ट 2 में सक्सेस इजीली मिल जाएगी। वो मैं इजीली मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन आई नो जब इंजीनियर्स काम करते हैं तो कैसे प्रेशर का लेवल कुछ और ही होता है कि उनको किस तरह क्या करें वो, क्योंकि एक सीमित है ना, एक ट्यूब है, एक पाइप है, मतलब उसके अंदर आपको प्रेशर को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? आई एम श्योर कि 20-30 लोग जो भी अंदर बैठे होंगे, दे मस्ट बी थिंकिंग मच बेटर देन मी ऑन दोज लाइन्स। लेकिन ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक मूव कैसे है कावेरी इंजन का, मैं आपको बताता हूँ। F404 फेडेक कंट्रोल इंजन है, विच आई पर्सनली नेवर लाइक। मेरे रीजंस हैं, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने बोला था कि फेडेक कंट्रोल नहीं होना चाहिए मिलिट्री इंजन्स में। कि आप कमर्शियल इंजन में फेडेक रखिए क्योंकि इससे फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है एंड मेनी ईज ऑफ ऑपरेशंस आते हैं। लेकिन मिलिट्री एप्लीकेशंस में आपको इकोनॉमी तो नहीं देखनी है, आपको कैपेसिटी देखनी है। तो उसके लिए आपको टर्बाइंस बड़ी करनी पड़ेंगी, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल डीजल एनहांस इंजन्स जो होते हैं सिविलियन यूज में अच्छे होते हैं, फ्यूल इकोनॉमी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर V8 है इंजन है, उसके सामने V6 डिजिटली एनहांस इंजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि जितना बड़ा इंजन होगा उतना रिलायबल होता है, जितना छोटा होगा और डिजिटली एनहांस होगा उतना कम रिलायबल होगा, क्योंकि मोटर जल सकती है। देयर इज लेस स्पेस। अब ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, विच विल अप्रिशिएट दैट। अब बात करते हैं कावेरी का। इट्स ए गेम चेंजर। F404 में का जो IN20 इंजन और F4414 में जो अमेरिका यूज करता है, उसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं। सबसे बड़ा बॉटलनेक है अमेरिका का अनरिलायबिलिटी। जब मर्जी आए किसी पे सैंक्शन लगा देंगे। सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उस पर एंड यूजर एग्रीमेंट होता है। मतलब कंट्रोल फ्रीक के बाप, मतलब कंट्रोल ही कंट्रोल करना है, हर तरफ से कंट्रोल करना है। मतलब ये कुछ बना है तो कोई खरीदे ही ना, क्योंकि पूरी जिंदगी आप पे डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिकन भी जापानीज कार, जर्मन कार से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट? वी ऑल नो दैट इज वेरी कॉमन। तो GTRE इंजन इज ए गेम चेंजर। प्लस मोदी जी की विजिट्स, स्ट्रेटेजिक विजिट्स, यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, उससे यूरोपियन यूनियन को मिर्ची लग गई, भाई हमसे पहले साइन कर दिया यूके ने। और
अमेरिका को भी लग गई कि भाई हमारा पेरेंट कंट्री ने साइन कर लिया। आप ये कभी मत सोचिए कि जो लोग आपको बताते हैं ना लोग कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है, अमेरिका इज इंडिपेंडेंट, यूके इज डिपेंडेंट ऑन इट। नहीं नहीं नहीं, इन रियल टर्म्स अमेरिका इज स्टिल रन बाय द यूके। कोई इंडिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ का पॉलिटिक्स जो आप देख ही रहे कैसी पॉलिटिक्स होती है। कभी वाइट्स खराब हैं, कभी ब्लैक्स खराब हैं, अब इंडियन अमेरिकन खराब हैं, सब कुछ खराब है, जबकि वो खुद ही बाहर से आए, तीसरा चौथा जनरेशन है ना। तो दिस इज ए रिडिकुलस जो प्रपोजिशन दिया लिंडसे ग्राहम ने और मैट रूटे ने, भारत पे सैंक्शन लगा दो, यूरोपियन यूनियन ने बोला। तो भारत ने क्या किया, जो मैं इस बार गया था गुजरात, तो आई हैड ए चांस टू सी नायरा रिफाइनरी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने दिखाया मुझे, बहुत ही सिक्योर्ड प्रेमाइसेस है और किलोमीटर्स तक है, किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स। एसआर ऑयल प्लस इनका टाइप है वो रशियन। उन्होंने सैंक्शंस लगाया और भारत ने यहाँ से शिपमेंट नहीं भेजा। इतने मक्कार लोग हैं यूरोपियन यूनियन के, सैंक्शंस की बात करते हैं भारत के ऊपर और खुद तेल ले रहे हैं रशियन ऑयल फ्रॉम एसआर नायरा, खुद ले रहे हैं भारतीय पोर्ट से। उनको लग रहा था भारतीय गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी, भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उन्होंने लगाया सैंक्शंस, नायर ने कर दिए कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, नो डिलीवरी, ओनली ऑन एडवांस। अब दो पैसा बैठ के सब लोग। पहले तो क्रेडिट पे काम कर रहे थे, अब उसे बोला लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, कंफर्म एलओसी चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बैंक में, उनको बैंक पे पैसा दिखाना पड़ता है, उसके अपोजिट डिलीवरी होती है। वंस डिलीवरी हैपेंस देन द बैंक एलओसी रिलीजेस, मतलब आपको बैंक के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, जो भी करेंसी भारत एक्सेप्ट करता है तो वो उनको डालना पड़ा। फिर उसके बाद उसको आपको एडवांस में, या अगर वो नहीं है तो कैश दो। तो यूरोपियन यूनियन का जो हालत खराब हुई है इस समय और चलती रहेगी। उनके पास ऑयल नहीं है और अभी सर्दियां आने वाली हैं 2 महीने में, तो हालत तो टाइट। और इसमें भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बाय द वे, भारतीय गवर्नमेंट इज लेटिंग द ओवरऑल मार्केट डायनेमिक्स वर्क, क्योंकि ये करना पड़ता है। भारत ने अमेरिका नाटक कर रहा था, तो भारत ने जाके सैफरन इंजीनियर्स के साथ टाइप किया एएमसी के लिए। बहुत अच्छा डिसीजन है वो, इसलिए अच्छा डिसीजन है कि वहां से उस टाइप के बाद भारत का एएमसीए प्रोग्राम विल बी इंडिजिनस, टोटली इंडिजिनस। और उस प्रोग्राम से और जीटीआरई प्रोग्राम से एनफ नो हाउ कम्स फॉर सिविलियन इंजन डेवलपमेंट, बट सिविलियन से पहले मिलिट्री इंजन डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिंग लार्ज बॉडीड एयरक्राफ्ट्स लाइक C-17 और C-5। भारत बहुत इंप्रेस्ड है C-17 से, बट अगेन प्रॉब्लम वही हो जाती है अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स के साथ, इंटरफेरेंस, मेंटेनेंस। C-130 का सारा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन के पास है इस समय, भारतीय C-130 का, और वही प्लेन पाकिस्तान भी उड़ाता है, वही C-17 जो है बाकी देश भी उड़ाते हैं। तो सबके पास नो हाउ है कैसे काम करता है प्लेन, प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्लस जिस तरह गॉर्डन स्टेयर करके अमेरिका ने MH-370 को गायब किया, क्या भरोसा इसको गायब कर दिया क्रिटिकल ऑपरेशन में, किसी को पता नहीं। अमेरिका को बहुत डर है भारत से, और ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की मूर्खता है कि भारत को एलिनेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति का ईगो बोल रहा है इंडिया पाकिस्तान एक है। आप समझे किसकी बात कर रहा हूं? 26 बार बोला है उसने, उसको 26 महीने डिले होगा अभी, 26 महीने। और अगर उस व्यक्ति को थोड़ी शर्म भी है तो प्लीज अपना ट्रिप को कैंसिल कर दे सितंबर के लिए। उनको बोलो कि भाई अगली बार आना, जब अगली बार प्रेसिडेंट बनो शायद। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट मूव है भारत से, और भारतीय टीम 5वें राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद वापस आ गई। भारत का रिकॉर्ड है
कि भारत ने कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 13 राउंड से पहले कंप्लीट नहीं किया है। अभी 8 और बाकी है। अब अगली अमेरिकन टीम भारत आएगी, 8 राउंड और बाकी हैं। मैं अमेरिकन टीम को बोलना चाहता हूँ 8 राउंड्स मोर लेफ्ट बिफोर यू क्लोज द डील, है ना। अब ये दोनों जो इंसिडेंट्स हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, यूएस इंडिया टाइज पे परमानेंटली, मतलब कि उनको कौवा खाना पड़ेगा, ईट द क्रो अमेरिकन को। मैं चाहता हूँ कौवा बच जाए, मैं तो वेजिटेरियन को प्रमोट करता हूँ, लेकिन उनको स्ट्रेटेजिक डिफीट दी है भारत ने। फिर मालदीव्स में गेम्स, सबको मालूम है मालदीव्स में सीआईए इन्वॉल्व था। चाइनीज इंटेलिजेंस का नाम सबने डाला, मीडिया ने, वो भी वेस्टर्न मीडिया ने डाला था, उसमें अमेरिकन सीआईए इन्वॉल्व था, वहाँ पे आईसिस के टेररिस्ट हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि भारत को एक और बेस मिल गया टू डिस्ट्रॉय एंड अटैक सेंट्रल ओशन रीजन ऑफ इंडियन ओशन। बाकी जगह भारत ने बित्रा का बे एटॉमिक बेस बनाने वाला है फॉर प्रोटेक्टिंग भारत, उसमें एडवांस जो भी मटेरियल्स लगेंगे लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड, बट स्ट्रेटेजिक बेस, स्ट्रेटेजिक मतलब न्यूक्लियर वेपन्स रह सकते हैं वहाँ पे, उस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो उससे टोटल कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन रीजन। अंडमान में आपने चेकमेट दी है टू मलाक्का, यहां पे आपने चेकमेट दी है मालदीव्स में अमेरिकन को, चाइनीज को नहीं। चाइनीज को चेकमेट देने की जरूरत नहीं है, चाइनीज चेकर्स को लो उनके साथ, चेस में थोड़ी होगा कोई, शतरंज मतलब शतरंज भी नहीं बोलना चाहिए, चतुरंग का तो उसमें कोई भाग नहीं है, चतुरंग का। चलिए आगे चलते हैं। तो कावेरी का इंजन का सॉल्यूशन, फिर आपका सैफरन के साथ डील, फिर आपका यूरोपियन कमीशन को तेल नहीं बेचना, यूके के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करना जिसमें ऑल बेनिफिट टू इंडिया एंड ऑल बेनिफिट टू ब्रिटिश ऑल्सो, क्योंकि ब्रिटिश ऑल्सो गेन द इक्वल, दैट्स द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों साइड का होगा। लेकिन कौन किसके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, भारत के पास है, ओके, तो भारत को ज्यादा बेनिफिट होगा वहां पे। अब ये सारा डील्स जब चल रहा है, इसके बीच में ईरान आ जाता है। ईरान चाइनीज टेरिटरी है, चाइनीज के साथ उसका रिलेशनशिप है, क्योंकि रशिया ने उसको बात नहीं किया। रशिया ने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प नहीं किया। चाइनीज कोई हेल्प करते नहीं है, चाइनीज डिलीवरी करते हैं, है ना, हेल्प नहीं करते। तो ईरान के पास कोई एलाई है ही नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। वो देश ऐसा ही है कि उसके कोई अलावा ना हो। हिंदुओं का दुश्मन है, ज़ोरास्ट्रियन का दुश्मन है, आप उसको कहाँ पे तरस देंगे? कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सुखी है नहीं। मतलब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान का ग्लोरीफाइड वर्जन है और कुछ उसका काम नहीं है। तो ईरान के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को आपने चेकमेट करके रखा हुआ है, अब मालदीव से भी कर दिया। अब आपने मालदीव में बहुत बोल रहे थे ना कि हम मालदीव से दोस्ती करेंगे, मुइजू, अब मुइजू का बन गया चूहा, अब मालदीव से भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान इज जस्ट डन एंड डस्टेड। अमेरिकन भी उससे हाथ धोने वाले हैं, बिलीव मी। क्यों करने वाले हैं, बताता हूं उसको। अमेरिका फैमिली बेस्ड डील कर रहा है इस समय, ट्रम्प की फैमिली की डील्स चल रही है। डॉन जूनियर इज गोइंग टू पाकिस्तान फॉर व्हाट, फॉर क्रिप्टो काउंसिल। मतलब अमेरिकन टैक्स पेयर्स का मनी, अंकित जी ने बताया था हमारे शो में, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का मनी विल गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तानीज आर गोइंग टू मैनेज अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी। ये अमेरिका बता ही नहीं रहा है पाकिस्तान, अमेरिका में किसी को मालूम ही नहीं कि अब्राकडाब्रा क्या कर रहे हैं, है ना। स्कॉट बेसेंट का किस तरह वो मैनेज कर रहा है, मतलब ट्रेजरी के पैसे को। आई मीन यू विल बी शॉक टू नो किसको कहाँ से रिप्लेस कर रहा है, कैसे पे कर रहा है, सारा का सारा घुमाओ। मतलब एक पेज से, एक फटी हुई जेब से पैसा बचाया हुआ है कि निकल ना जाए नीचे से। अगर नीचे से निकल गया पकड़ के दूसरी पॉकेट में डाल रहे, फिर पीछे की तरफ डाल रहे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दैट टोटली।
तो जो ओवरऑल आप पिक्चर देख रहे हैं वो भारत के लिए बहुत ही अच्छी पिक्चर है। अमेरिका ने बहुत ट्राई किया बांग्लादेश में, अभी मुइज़ू लाइन पे आया है, बांग्लादेश लाइन पे आने वाला है, बिलीव मी। लेकिन वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उस पर भारत को पिनलाइज करना चाहिए। भारत को बोलना चाहिए कि भाई हम आपको ऊपर का कॉरिडोर का कुछ पार्ट हम लेंगे, जहां पे हम आपके सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां पे लेकर आएंगे। और चिटागोंग के लिए भारत की तैयारी चल रही है। हो सकता है चिटागोंग भारत की तरफ आए ना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसका मैं मूवमेंट्स देख रहा हूँ, मिलिट्री मूवमेंट्स देख रहा हूँ और भारत की इंटेलिजेंस मूवमेंट्स देख रहा हूँ। क्योंकि भारत ने अभी 5000 इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट्स बढ़ाए। आईबी में 5000 मोर एजेंट्स हैं जो कि बंगाल को साफ करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो काम कर ही रहा है धुआंधार, आपको मालूम है कैसे धुआंधार काम कर रहा है। क्लीनिंग अप द स्लेट, क्लीनिंग अप द लिस्ट, है ना। और बर्मा के बाद आप देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कंबोडिया का और थाईलैंड का। अभी अमेरिकन शिप निमित्स वहां पे गया है टू डू व्हाट, आई डोंट नो। क्या युद्ध में कूदेंगे, क्या युद्ध में कूदेंगे कि बिटवीन कंबोडिया, अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है इसका मतलब ये है कि ये इंसिडेंट सीआईए ने कराया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जी देखिए, कोई भी दोस्त फ्रेंड्स लोग फ्रेंड्स नहीं होते, कंट्रीज फ्रेंड्स नहीं होती है। चाइना का इन्फ्लुएंस वर्सेस अमेरिका का इन्फ्लुएंस। तो आपने सुना टाको, तो सुना ही आपने। अब मैं आपको बताता हूँ चाको। चाइना ऑलवेज चिकन्स आउट। चाको, जो चाको का बारी आया है यहाँ पे वापस चोक होने का। गलवान में क्या चोक, यहाँ पे चोक करेगा। पाकिस्तान में पिटाई हुई उसकी भारत के द्वारा, अब यहाँ पे पिटाई होगी, है ना। कहाँ भागेगा, कंबोडिया को उकसा तो दिया आपने, और दोनों हिंदू राष्ट्र हैं। तो लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। आप देखते रहिए, आप उसको समझिए और फैक्चुअल डेटा देखिए। डोंट गो बाय, भाई हम लोग को तो यूट्यूब के जो नेल्स थंबनेल्स बनाने आते नहीं ठीक से, टाइटल्स दे नहीं सकते हैं। बट एनीवे, बीवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि जब तक आप धर्म की दृष्टि से नहीं देखेंगे आपको कूटनीति समझ में नहीं आएगी भारत की। और भारतीय लीडरशिप जो है अच्छा कूटनीति इस समय खेल रहा है। ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग भारत के अंदर। मैं चाहता हूं कि सारे जो मंदिर हैं उनको भारतीय सरकार इंडिपेंडेंट करे और let them spend money to create what they want to do for education। बट आप में उसमें थोड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ, करप्शन, दूसरा ईगो बेस्ड लड़ाई, वन वर्सेस टेम्पल वर्सेस अनदर टेम्पल। तो थोड़ा सोच समझ के फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एंड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर भारत, बेनिफिशियल सनातन धर्म, एंड बेनिफिट ऑफ द होल ग्लोबल कम्युनिटी हु इज प्रैक्टिसिंग सनातन धर्म। सिर्फ भारत में ही सनातन धर्म प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, साउथ अमेरिका में भी हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो उन सब की मदद भी होनी चाहिए। सिर्फ भारत ओरिजिन सनातन धर्म के फॉलोअर्स नहीं है, पूरी दुनिया में हर देश में सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, जिनकी रक्षा के लिए भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्रीज को, भारतीय एम्बेसीज को दे हैव टू कम फॉरवर्ड। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो गुरुकुल में जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे मेंबर बनिए। अगर आप रजिस्टर्ड अबव हैं तो आप सभी गुरुकुल के कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और अब हमारी क्लासेस 5 डेज अ वीक हैं। ट्यूसडे एंड थर्सडे इज योगा सूत्र, एंड मंडे टू फ्राइडे is our Monday, Wednesday, Friday is our Gurukul, regular Gurukul, and weekends are for Sanskrit and also in-person Gurukul in San Diego. Namaste and Jai Jagannath.